बाकी से श्री सुकेश नारायण साहू जी एवं ग्राम बरगांव से हमारे वरिष्ठ जन श्री गजेंद्र प्रसाद साहू जी एवं रामलाल साहू जी, कृपया आप यहाँ उपस्थित हो। नहीं होना चाहिए, सब में विराजमान है। हम अभिन्न अलेप है, अलिप्त है, जहाँ देखो वहाँ हमें सब में, इसलिए किसी से परहेज ना करें। साहू समाज हमारे जो ये समाज है 5-7 गाँव का समाज, पूर्व में मात्र संचित था, कुछ प्रथा थी, जो प्रथा का पालन किया करते थे, तो कुछ तो परिस्थितियों बस व्यक्ति विकास नहीं कर पाता, ये जो भी जैसी स्थितियां हैं। लेकिन धीरे धीरे इस समाज को यदि कोई दिशा दिया है तो 40 साल पूर्व इस समाज को दिशा देने वाले हमारे कर्नल साहब हैं, श्रीमान के साहू जी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा साहस किया कि समाज के विरोध में क्या कहें, समाज के लोगों ने ही, हमारे बुजुर्गों ने ही, हमारे वरिष्ठ जनों ने ही उनको सहमति दिया था और उनने ये कदम उठाया और बाहर अपना संबंध बनाया, हम लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि कुछ लोग जो समाज के कहीं ना कहीं तो होते हैं, तो 2-4 लोगों के द्वारा कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं, ऐसे दुष्प्रचार किए गए, जिसके कारण हमारे समाज का विकास और संबंध एक निश्चित क्षेत्र में कायम रह गया। किंतु उन्हीं के दिशा निर्देश के कारण यदि उन्होंने साहस न किया होता, ये संबंध न बनाए होते, तो निश्चित रूप से उस दिशा में हम जाते ही नहीं। लेकिन सज्जनों उस दिशा में गए और हम लोगों ने, इस ग्राम के लोगों ने, इस बरगांव के लोगों ने इस समाज को विकास के देने के लिए, यहाँ तक कि सामाजिक रूप से कि लोगों को थोड़ा समझ में आए, नाटक ड्रामा बना करके भी किए। जब समाज की बैठकें हुई, हमारे यहाँ के युवा उन समाज के बैठकों में गए और वरिष्ठों से, बुजुर्गों से निवेदन किया और लगातार ये सब चलता रहा। तो इस तरह से ये विकास होता है और समाज का विकास हुआ आप सब लोगों के सहयोग से, इस ग्राम के सहयोग से। अभी जो उसी का ये प्रतिफल है कि ग्राम बेलगांव में एक बैठक हुई 84 की, जिसमें सभी लोगों ने उपस्थित हुआ और समाज को विकास के लिए छूट दे दिए कि समाज है। जहां तक ये कर्माबाई की बात है, माँ कर्मा देवी की बात है, मेरे को आज ध्यान है, जब शाहपुरा में शुरू करना था, कर्माबाई जयंती मनाना था, उस समय आज के जो मुख्य अतिथि महोदय हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हम लोगों के शुभचिंतक, एक समाज के शुभचिंतक हैं, श्रीमान तोकराम जी साहू और केडी जी साहू, इन लोगों ने आकर के हमें बोले कि वकील साहब आपको मुख्य वक्ता रहना है, हम मना रहे हैं। मैंने कहा कुछ जानता नहीं हूँ। बोले साहित्य ले जाओ हमसे, हमारे पास से साहित्य, हम इनके पास से साहित्य ले लेके आते थे। जब हमने साहित्यों को पढ़ा तो हमने निकाला था कि हमारे समाज में 248 सरनेम के नाम से जाने जाते हैं। पूरे में कुछ ही साहित्यों में कहीं गुप्ता लिखते हैं, कहीं वैश्य लिखते हैं, कहीं साहू लिखते हैं, कहीं गौतम लिखते हैं, कहीं राठौर, इस प्रकार से। किंतु हम लोग जो एक निश्चित क्षेत्र में रह गए, इस कारण हम लोगों का विकास नहीं हुआ। आज हमारे छत्तीसगढ़ में देखते हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री आज हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं भारत देश के, वो हमारी जाति के हैं, समाज के, ऐसे बहुत से लोग हैं, किंतु हम लोग पीछे रह गए। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, आज सभी लोगों के समझ में बात आ गई और उन्हें सभी ने छूट दे दिया। इस तरह से हमने प्रारंभ में हम लोगों को समाज की दिशा में जागरूक करने के लिए प्रेरणा देने वाले सम्मानित तोकराम जी ही हैं। सज्जनों, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि है नहीं, लेकिन अगर 4 हैं तो 4 में समझाइश होनी चाहिए। 4 से 44 होते हैं, पहले तो 2 ही 4 थे, अब तो बहुत होने लगे। पहले 2 ही 4 लोग लड़ाई लड़ते थे, अब बहुत लोग हो गए। रही बात जैसे राजनीतिक बात आई, वास्तव में ये बात भी सत्य है कि हम लोग यदि किसी एक राजनीतिक दल से बंध जाते हैं
तो वो दल वाले, वो जो प्रमुख हैं, निश्चित रूप से कुछ ऐसी जाति के लोग हैं जो हम लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं। हम लोगों का यदि कहीं कोई अधिकार मिल रहा है, उस अधिकार में उनको दुख होता है। इनने जो बताया टेकेश्वर जी ने, वो वास्तव में सही बात है। कुछ लोगों ने बहुत प्रयास किया वक्तागणों के चुनाव में, बहुत प्रयास किए, बड़े बड़े धुरंधर अपने आप को मानने वाले।